हेलो साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल द लॉयन एकेडमी बाई अमित सर। तो उम्मीद करते हैं आप लोग सही सलामत होंगे। तो हम लोग पिछले सेशन में परसेंटेज के 2 लेक्चर अपलोड कर दिए थे और आप लोगों ने वीडियो को भी देखा, काफ़ी इज्जत प्यार दिया आप लोग, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे साथियों, बस इसी तरह से आप देखते रहिए, ठीक है। आइए आज हम स्टार्ट करेंगे तीसरे सेशन की, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस ये करना चाहेंगे, ठीक है, कि हम लोग किस मुद्दे की बात कर रहे थे परसेंटेज में, कि पूरे क्वेश्चन में यदि 1% दिया हो तो दुनिया भर का मेथड अप्लाई करने से अच्छा है जिस चीज को मैं बताऊंगा उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आइए, जैसे मैंने ये कहा, ठीक है, क्वेश्चन में मैं यहाँ पर लिख देता हूं, ठीक है। एक व्यक्ति अपने दिनचर्या में 25% की कमी करके काम करता है, तो उसके क्षमता में कितने वृद्धि हो जाएगी, ताकि कुल काम पर कोई प्रभाव न पड़े। मैं यहाँ पर दूसरा सवाल लिखूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पर दूसरा सवाल लिख देता हूँ, ठीक है। एक त्रिभुज के आधार में 20% की कमी कर दी जाए, 20% की कमी कर दिया जाए, 20% की कमी कर दिया जाए, तो उसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, ताकि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। ध्यान से देखिएगा, मैंने सवाल लिख दिया है, ठीक है। मैंने सवाल लिख दिया है, आप देख सकते हैं, ध्यान से देख लीजिए। तो सवाल क्या समझ में आ रहा है? एक व्यक्ति का दिनचर्या की बात किया गया है, कुछ भी बात करें उससे हमसे लेना देना नहीं है। इस पूरे डाटा में यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पूरे सवाल में एक ही प्रतिशत आया है, ठीक है। वो भी कितना प्रतिशत आया है बताइए जरा? 25% की कमी है। इस पूरे सवाल में एक ही प्रतिशत आया है, वो क्या है? 20% की कमी है।
तो बताइए इसका जवाब कैसे देंगे, बताइएगा कैसे देंगे। 20% की कमी, 100 से 20 घटा देंगे तो कितना आएगा 80। 80 पर कितने की कमी हो गई 20 की, और गुणे क्या कर देंगे आप लोग 100%। 20 चौको 80, 25 चौको 100, यानी कि कितने की वृद्धि हो जाएगी बताइए 25% की। देखिए 20 से 25 हो गया, बढ़ गया। 25% की कमी है तो इसका आंसर क्या आएगा इस पूरे सवाल में 25% कमी। 100 में 25 की कमी हो जाएगी तो बताइए कितना आएगा 75। तो 75 में 25 की कमी होगी तो क्या लिखेंगे 25 गुणे क्या लिखेंगे 100%। 25 यानी 75 और 100 में 3 से भाग करेंगे तो 33 सही 1/3% की क्या हो जाएगी। यदि कमी है तो उत्तर क्या मिलेगा वृद्धि। देखिए 25 से 33 सही 1/3% हो गया तो वृद्धि हो गया। यानी कि पूरा निचोड़ क्या है, पूरा निचोड़ का मतलब यह है कि इस पूरे प्रश्न में मात्र 1% दिखाई दे तो प्रश्न में यदि कमी की बात करेगा तो आपका उत्तर हमेशा अधिक आएगा। और यह कहाँ नहीं, यहाँ यह सवाल बहुत जगह पूछा जाता है, किसी पर भी पूछा जा सकता है। आइए मैं लिख कर बता देता हूँ कि यह सवाल कहाँ कहाँ पूछा जा सकता है। पहले इसको समझिए ये क्या है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख दूँ त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो देखेंगे दो वैल्यू का गुणनफल तीसरी वैल्यू के गुणनफल के बराबर है तो वहीं पर ये लागू होता है। वहीं पर क्या होता है लागू होता है। तो तीसरे वैल्यू क्या देखिए क्षेत्रफल उसका अपरिवर्तित रहे, यानी क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्षेत्रफल पे कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। तो जब यह क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल तीसरी वैल्यू है तो दो वैल्यू का प्रोडक्ट तीसरी वैल्यू के बराबर है। ठीक है, इसमें ये दिनचर्या का मतलब क्या होता है, दिन में बताइए क्षमता के गुणा करते हैं तो टोटल वर्क आता है। तो बताइए उसकी कुल काम क्या है, ये W कुल काम है। ठीक है, तो ध्यान से देख सकते हैं क्या है कुल काम क्या है W, इस पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो इसका मतलब कि दो वैल्यू का प्रोडक्ट तीसरी वैल्यू के बराबर है और ऐसे कितने हैं कि हम इसको बता सकते हैं। ठीक है, आइएगा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ऐसा आखिर क्यों होता है। ठीक है, ऐसा आखिर क्यों होता है। और रेशियो में एक सवाल मिला था, यदि आप ध्यान से मेरा सेशन को देखे होंगे तो रेशियो में मैंने एक चाल से संबंधित प्रश्न को किया था। ठीक है, और मैंने कंसेप्ट को थोड़ा बहुत समझाने का प्रयास किया था, लेकिन मैंने बताया था यदि प्रतिशत आएगा तो मैं पक्का इसको समझाऊंगा। तो ध्यान से देखिएगा जरा आप बताइए दो वैल्यू है, मान लीजिए बी गुणते या ऐसे लिख लीजिए दो वैल्यू है ए गुणते बी बराबर में सी। तो ऐसे इस दुनिया में कितने फॉर्मूले होते हैं जो दो वैल्यू का गुणा करेंगे तो तीसरी वैल्यू का क्या हो जाएगा बराबर। तो आपको मालूम नहीं है ना, हमें मालूम हो सकता है कि अभी मेरे अध्ययन में कमी हो, बहुत ऐसे हैं कि जिसको हम समझ नहीं पाएंगे, लेकिन उसका कंसेप्ट कैसे समझ जाएंगे। तुरंत यदि उस प्रश्न में एक वैल्यू दिया होगा तो आप मेरे मेथड का प्रयोग करेंगे और आपका रिजल्ट हाथ में आएगा, है कि नहीं। लेकिन आइए पहले इस कंसेप्ट को समझा देता हूं मैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा दो वैल्यू का प्रोडक्ट तीसरी वैल्यू के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे क्या होता है आयत, मैं यहां पर लिख देता हूं आयत। आयत का क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तब जाके क्या मिलता है क्षेत्रफल। देखिए आयत में भी क्या है लंबाई गुणे चौड़ाई इक्वल टू क्षेत्रफल। आप कह देंगे त्रिभुज का क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तब जाके इसका क्षेत्रफल कितना होता है a। तो ये 1/2 कांस्टेंट होता है। वृत्त क्या होता है पाई r स्क्वायर, यानी r गुणते r बराबर क्या होता है यह वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए दो बीमा का गुणा है कि नहीं। आप किसी भी मेंसुरेशन में यदि आप किसी भी आकृति, जो आपके पास आकृति है, यदि किसी भी आकृति के क्षेत्रफल की बात करेंगे ना तो हमेशा उसका दो बीमा का गुणा ही करके आएगा। या किसी भी आकृति का क्षेत्रफल जब भी निकालेंगे तो सदैव दो बीमा का गुणा रहेगा, तभी क्षेत्रफल निकलेगा, अन्यथा क्षेत्रफल निकलने वाला नहीं है।
हाँ, भले वो दो बीमा आयत के रूप में लंबाई चौड़ाई हो जाए, त्रिभुज के रूप में आधार ऊंचाई कहलाए, या वृत्त के रूप में त्रिज्या गुणे त्रिज्या कहलाए, ठीक है, लेकिन हमेशा दो बीमा का ही गुणा होगा। और इस तरह से लिखते हैं आप कोई भी क्षेत्रफल में दो बीमा, ठीक है। तो आइए और लिखते हैं इसी की तरह, जैसे हमने ये कहा चाल दूरी समय में, चाल दूरी समय में, बताइए क्या होता है, चाल गुणते समय बराबर दूरी। देखिए दो बीमा का है कि नहीं। फिर यहां से देखेंगे और क्या होता है, काम। जब घर का काम होता है, वर्क एंड टाइम पढ़ते हैं, तो क्या होता है, दिन में जब क्षमता से आप गुणा करते हैं तो टोटल वर्क आता है, ठीक है। और क्या होता है, भाव। भाव का मतलब क्या होता है, जब कीमत में खपत का गुणा करते हैं तो कुल खर्च आता है। प्राइस मतलब कीमत, कंजप्शन मतलब खपत, और एक्सपेंडिचर मतलब खर्च। हाँ, तो ऐसे तो बहुत सारे हैं भाई, किसको किसको लिखे हैं, किसको किसको लिखे हैं, ठीक है। तो तीसरी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि करने से उसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी कि उसके क्षेत्रफल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसके क्षेत्रफल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लीजिए मैं इसको प्रूफ कर देता हूं, ठीक है। अब ये कोई भी रहेगा सभी के लिए लागू होगा, ठीक है। आइए समझिएगा। हमने कहा कि एक आदमी 20 दिन काम करता है और एक दिन में वह कितने की क्षमता, एक दिन में 5 की क्षमता से काम करता है। तो एक दिन में 5 काम करता है तो 20 दिन में कितना, 20 पाँचे 100 काम करेगा। कितना काम करेगा, 100 काम, ठीक है। जब उसको लेट होने लगा तो वह 25 दिन ले लिया, ठीक है। तो फिर यही काम करना है। जब 25 दिन ले लिया तो यही 100 काम को करने में कितने की क्षमता से करेगा, तो 25 चौको 100, यानी कि 4 की क्षमता से करेगा। यानी एक दिन में 4 काम करेगा तो 25 दिन में 25 चौको 100 का, ठीक है। अब ध्यान से रखिएगा, मैंने दिन लिखा है, दिन पहले कितना था 20, अब कितना हो गया 25। तो क्षमता कितना था पहले, बताइएगा। क्षमता पहले था 5, अब कितना हो गया 4। ध्यान से देखिएगा क्या परिवर्तन हुआ है। 5 पचे 25, 5 चौको 20। ध्यान से देखिए क्या दिखाई दे रहा है, दिखाई ये दे रहा है कि जो दिन का अनुपात है 4:5, वही क्षमता का अनुपात है, लेकिन उल्टा हो गया 5:4। जब दिन का अनुपात 4:5 है तो यही क्षमता का अनुपात उल्टा हो गया है 5:4। ऐसा क्यों हुआ है, क्यों, क्योंकि जो तीसरी वैल्यू है उसका काम पहले और बाद में दोनों ही केस में क्या है, समान होने की वजह से ऐसा हो गया है। तो उल्टा हो गया है, 4:5 अब 5:4 बन गया, तो उल्टा हो गया क्या, दिन का व्युत्क्रमानुपाती हो गया क्या, क्षमता का। इसका अर्थ क्या होता है बाबू, मैं आपको बता दूं, ध्यान से देखिएगा। बड़ी ही बारीकी कंसेप्ट बता दिया हूं, ठीक है। अब बाकी अब कोई पढ़ाता रहे आपको, बहुत सारे लोग इंडिविजुअल मैथ फाउंडेशन कोर्स पढ़ाते हैं, ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा। हम ये कहें कि पहले वो 20 दिन में काम करता था, अब कितना दिन में काम कर रहा है, 25 दिन में। तो बताइए कितना दिन बढ़ गया है, तो 20 पर 5 दिन बढ़ा दिया है, कितने पर, 20 पे। तो इसका मतलब कि 20 पर 5 दिन बढ़ा दिया, और परसेंटेज की गणना करेंगे तो बताइए कितना होगा, 20 5 100, 5 बचे 25%। यानी कि जो दिन में काम करता था वो 25% क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो पहले क्षमता एक दिन में 5 काम करता था, बाद में एक दिन में 4 काम करने लगा, तो क्षमता कितना यहाँ पे घट गया, 1। कितने पर, प्रारंभिक बल क्या है, प्रारंभिक मान क्या है बताइए, 5 गुणे क्या कर देंगे 100%, 20 पाँचे 100, यानी क्षमता 20 हो गई। बताइए ये दिन 25% बढ़ाया है तो क्षमता कितनी आ गई, 20%, यानी क्षमता घट गई। ये क्षमता क्या हो गई, घट गई।
इसीलिए पूरे प्रश्न में यदि वृद्धि दिया रहेगा तो कमी होगा, और कमी दिया रहेगा तो वृद्धि प्राप्त होता है। धीरे धीरे कंसेप्ट को आप समझ पा रहे होंगे, जहां तक कि मुझे उम्मीद है। ठीक है, इसीलिए ऐसा होता है। और उल्टा किस लिए होता है? क्योंकि दोनों ही केस में काम क्या है? बराबर है। तो इसीलिए तीसरी वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आइए सवाल को मैं शब्दों में कन्वर्ट करके बता देता हूं कि एक आदमी ये प्रतिदिन 5 की क्षमता से काम करता है तथा वह अपने दिनचर्या में 25% बढ़ाता है, तो उसकी क्षमता कितने प्रतिशत घट जाएगी? तो उसके काम पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो जब काम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो एक दूसरे के ये उल्टा हो जाते हैं। कौन? दिन और क्षमता। तो यही तो मैं निचोड़ बता रहा था कि इस पूरे प्रश्न में चाहे दिन की बात करें, चाहे व्यक्ति की, चाहे खपत की, चाहे कुछ भी बात करें, आपको भैया उससे लेना देना नहीं है। जब आपको पढ़ाना होगा तो मेरे पास आइएगा, पूछिएगा, हम बताएंगे। ठीक है, बस आप ये देखिए कि उस प्रश्न में यदि 1% है, प्रतिशत के साथ कमी दिया है तो उत्तर वृद्धि में मिलेगा, प्रतिशत के साथ वृद्धि दिया है तो उत्तर कमी मिलेगा। बस इतना ट्रिक याद करिए, इसके जैसा फिर कोई ट्रिक मिलने वाला नहीं है। ठीक है, आइए मिटा देता हूं, बार बार समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, आइए अब इस तरह के प्रश्न हो गए थे। ठीक है, अब यहां पर कुछ ऐसे प्रश्न करेंगे जो इसी से रिलेटेड होता है। ठीक है, जैसे हमने आपसे ये कहा, क्वेश्चन एक व्यक्ति चीनी के, सॉरी ऐसे लिखेगा, चना का मूल्य 20%। मैं ये सोच रहा हूं कि अभी आपको कैसे सवाल को सॉल्व कराया जाए। रिलेटेड होना चाहिए, जो मैं कंसेप्ट बताया हूं वो रिलेटेड होना चाहिए। मैं क्वेश्चन को ले लेता हूं, ठीक है, ताकि क्वेश्चन को समझाना है तो क्वेश्चन भी सही होना चाहिए, ताकि कहीं से मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो मिस्टेक की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन बन सकता है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्वेश्चन में ले लूँ। मेरे पास किताब है। हाँ, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर लिखिएगा आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन लिखिएगा, चना के भाव में 25% की वृद्धि होने पर अब 300 रुपया में 25% की वृद्धि होने पर अब 300 रुपया में 5 किलोग्राम कम चना प्राप्त होता है। 5 किलोग्राम कम चना प्राप्त होता है। तो चना का प्रारंभिक तथा बढ़ा या घटा मूल्य ज्ञात करिए। मूल्य ज्ञात कीजिए। एक बार प्रश्न को देख लीजिए आप लोग, मैं लिख दिया हूं। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। तो चना के भाव में 25% की वृद्धि होने पर अब 300 रुपया में 5 किलोग्राम चना कम प्राप्त होता है। तो चना का प्रारंभिक, ये प्रारंभिक है। ठीक है, तो चना का
प्रारंभिक तथा बढ़ा घटा मूल्य ज्ञात कीजिए। ये बताइए चना के भाव में 25% की वृद्धि हुआ है। इसका मतलब कि चना का भाव पहले कुछ और था, बाद में 25% की वृद्धि हो गई। सब कुछ मान लीजिए कि पहले चना 100 रुपया था, ठीक है, अब 25% की वृद्धि हो गई। बोलिएगा 25% की वृद्धि हो गई तो 100 पर ही तो वृद्धि होगा। इस सवाल को कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। माना चना का प्रारंभिक मूल्य X रुपया तो 25% बढ़ गया है, तो बढ़ा मूल्य क्या होगा? बढ़ा मूल्य बताइए, X पर 25% की वृद्धि यानी कि 125 X बटा के 100, तो क्या लिखेंगे 5X बटा के 4, ठीक है। जरा ये बताइए, यह मूल्य है, ये भी मूल्य, ये प्रारंभिक मूल्य है या बढ़ा मूल्य? हम ये कह रहे हैं कि 200 रुपया में 200 रुपया आपके पास है और हमें चाहिए 10 रुपया प्रति केजी के हिसाब से। यदि आलू मिल रहा है तो कुल कितना केजी मिलेगा? तो 200 में 10 से भाग कर देंगे तो कितना होगा? 20 केजी। तो 20 केजी मिला है, तो केजी यानी मात्र क्या मिला है? जब रुपया में आप भाव से भाग किए हैं, भाव क्या है? 10 रुपया प्रति केजी। तो इसका मतलब ये हुआ, यह प्रारंभिक रुपया है कितना? X रुपया। प्रारंभिक रुपया कितना है? X रुपया। इसमें X रुपया, तो बताइए कुल 300 रुपया। 300 रुपया में 300 रुपया को यदि हम X से भाग करेंगे तो भाव समझ में आएगा, ठीक है। अंतर, फिर 300 को किससे भाग करेंगे? 5X बटा के 4। जैसे ही भाग करेंगे तो कुल कितना केजी आ जाएगा? 5 केजी के बराबर आ जाएगा, ठीक है, 5 केजी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। मैं समझाना चाहूंगा कि 200 रुपया आपके पास है और भाव लगा है 10 रुपया प्रति केजी के हिसाब से, तो बताइए 200 रुपये में कितना केजी आप लोग आलू खरीद के लेकर आएंगे? तो 1 केजी का दाम 10 रुपया, तो 200 रुपये में कितना? 200 में 10 से भाग कर देंगे तो आप कहेंगे सर 20 केजी आएगा। तो देखिए इस प्रश्न में 5 केजी है तो ये 5 केजी मैंने लिख दिया, ठीक है। इस प्रश्न में कुल रुपया कितना है? 300, तो रुपया में भाव से भाग के हैं, तो रुपया में बताइए कहाँ है? 25% X प्रारंभिक भाव से भाग कर देंगे, ठीक है। उसके बाद 300 में 5X बटे के 4 से भाग कर देंगे, कितना जाएगा? 5 केजी के बराबर। अब जरा बताइए, यहाँ से 300 कॉमन करेंगे तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5X, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4X। 5X में से 4X घटाएंगे तो कितना आएगा? X बटा के 5X स्क्वायर। अब आप सोचते रहिए कि कहाँ से आया? 300 गुणे क्या आएगा? X बटा के 5X स्क्वायर इक्वल टू 5, X से X कटेगा, बताइए 5 6 30, ये 60 है, 12 5 60, इधर कितना है? X, यानी कि 12 बराबर X, यानी कि X का मान कितना आ गया दोस्त? बताइए X का मान कितना आ गया? 12। इसका मतलब X का मान यदि 12 आ गया तो यहाँ पर लिखेंगे 12 आ गया तो उस चना का प्रारंभिक मूल्य कितना था? 12 रुपया। और जब X का मान 12 आया है तो यहाँ पर रखेंगे 5 गुणते 12 बटे के 4, तो 4 तिहाई के 12, 3 पचे 15, यानी कि 15, यानी कि तो बढ़ा मूल्य कितना हो जाएगा चना का? 15 रुपया। यही आपका सवाल पूछा था। लेकिन घबराइए मत, हम आपको एक ऐसे मेथड बताते हैं, ठीक है, कि जो कि चाहे घटा मूल्य के बारे में बात करेगा चाहे बढ़ा मूल्य के बारे में बात करेगा, सभी को वही फॉलो करेगा, ठीक है। आइए मैं लिख देता हूं, सभी को वो फॉलो करेगा। ये प्रश्न याद रहे, ठीक है। आइए लिख देता हूं ट्रिक इसका, और इसको स्टार बना लीजिएगा। यदि आप नोट्स बनाते हैं ना तो स्टार बना लीजिएगा, ठीक है। यदि आप नोट्स बनाते हैं तो स्टार बना लीजिएगा। यहां पर लिखेंगे ट्रिक्स लिखेगा,
यदि यदि किसी यदि किसी वस्तु के भाव में यदि किसी वस्तु के भाव में x प्रतिशत की वृद्धि या कमी होने पर वृद्धि या कमी होने पर, ठीक है, y रुपया में z किलोग्राम, ये किलोग्राम या दर्जन या माप कुछ भी हो सकता है, दर्जन कम या अधिक प्राप्त होता है तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वस्तु का प्रारंभिक मूल्य x बटा में 100 प्लस माइनस x, वृद्धि होगा तो x को 100 में जोड़ देंगे, कमी होगा तो यहाँ से घटा देंगे, गुणे y रुपया बटे में z किलोग्राम। ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया प्रारंभिक मान का, ठीक है। ये क्या है? प्रारंभिक रुपया है, प्रारंभिक मूल्य। ये आपसे पूछ सकता है बढ़ा या घटा, चाहे घटा हो या चाहे बढ़ा, सभी के लिए एक ही फॉर्मूला, x बटा में 100 गुणे y रुपया बटे में z किलोग्राम। हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि इसको लिख लीजिएगा और ऐसे लाल खोपचे में बना दीजिएगा, ठीक है। बोलिए, आइए सवाल को निकाला जाए। तो पिछले सवाल क्या था जरा बता दीजिएगा। पिछले सवाल में 25% की बढ़ोतरी था, 300 रुपया दिया हुआ था, 5 किलोग्राम कम दिया हुआ था। तो ये सभी के सभी इसमें हम रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे तो x का मान कितना है 25, तो यहाँ पर रखेंगे 25 बटे में 100 में, देखिए 25% वृद्धि बोला था तो 100 में 25 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 125 गुणे y रुपया, प्रश्न में कितना दिया था 300 रुपया बटे में, नीचे z केजी है, केजी कितना दिया है 5 केजी, तो 25 पचे 125, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे 5 छक्का 30, ये 60 हो गया, 12 पचे 60, ये रुपया है ये केजी, तो प्रारंभिक मूल्य कितना आ गया 12 रुपया प्रति केजी, 12 रुपया प्रति केजी। देखिए फॉर्मूले से डायरेक्ट आ गया, जो जो वैल्यू दिया है बस यहाँ पे रखना है, 12 रुपया प्रति केजी। बढ़ा मूल्य है यक्स है, यक्स का मान कितना है 25, नीचे क्या है 100, ऊपर y रुपया का मतलब 300 और बटे में z का मतलब 5, तो 25 चौको 100, बताइएगा 5 से काटना, 5 छक्का 30 60 है, तो 15 चौको 60, 15 रुपया प्रति केजी, तो बढ़ा मूल्य कितना आ गया 15 रुपया प्रति केजी। यह एक ऐसा ट्रिक है, ठीक है, कि इतना इम्पोर्टेंट है कि ऐसे बहुत प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, ऐसे बहुत प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। आइए एक और सवाल लिखते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है।
कुछ लोग इतने आलसी है, कुछ लोग इतने कामचोर होते हैं दोस्त, बुरा ना मानिएगा, कि वीडियो स्पीड करके देखते हैं, जैसे लगता है कि बहुत बड़ा पंडित, बहुत बड़ा ज्ञानी हो गए हैं, उनको सब कुछ आता है। और एक चीज दावे के साथ कहता हूँ, आप ही जैसे मैं भी था, मुझे सब कुछ आता था, मुझे भी सब कुछ आता था, आज मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो यदि कल को पढ़ाना है तो आप सही काम कर रहे हैं, यदि सिलेक्शन पाना है तो नोट्स बनाइए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ हो। ठीक है, आइए लिखा जाए सवाल को, लिखिएगा। यहां पर मैं लिख देता हूं आम। आम के मूल्य में 25% की कमी होने पर पहले से 240 रुपया में 2 केजी अधिक आम प्राप्त होता है। तो आम प्राप्त होता है तो आम का प्रारंभिक तथा प्रति किलो बढ़ा 240 रुपये में 2 केजी अधिक आम प्राप्त होता है, बढ़ा या घटा मूल्य ज्ञात करें। मूल्य ज्ञात कीजिए। लीजिए मैं सवाल लिख दिया हूं, जरा 5 सेकंड का समय दे रहा हूं, जरा लगाइएगा। ठीक है ना? तो प्रारंभिक तथा प्रति किलो बढ़ा या घटा मूल्य ज्ञात करना है, राइट। आइए लगाते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक मूल्य क्या होता है, यक्स बटे में 100 प्लस माइनस यक्स गुणे वाई रुपया बटा में क्या जेड केजी। प्रारंभिक मूल्य यक्स का मान क्या है बताइए, 25% की कमी, तो 25 बताइए, कमी माइनस को दर्शाता है, तो 100 में से 25 घटाएंगे तो कितना जाएगा 75 गुणे वाई रुपया कितना है 240 बटे में कितना केजी है 2 केजी। ठीक है, आइए 25 तिहाई 75, 25 तिहाई 75 और 3 आठे 24, 80 को आधा से भाग करेंगे तो कितना होगा 40 रुपया प्रति केजी। यह प्रारंभिक मूल्य है। घटा या बढ़ा मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे, यहां पर अब ये हट जाएगा, क्या हो जाएगा यक्स बटा के 100 गुणे वाई रुपया बटा में जेड केजी। यक्स का मान कितना है 25 बटा के 100, वाई का मतलब 240 बटा में 2। बताइए जीरो से ये जीरो कटेगा, बोलिएगा। ठीक है, और काट देते हैं, आइए इसको काट देते हैं। 12 दुना के 24, ठीक है, 5 पचे 25, 5 दुना के 10, 2 छक 12, 5 छक 30, 30 रुपया प्रति केजी। तो याद रखिएगा, पहले 40 रुपया पर केजी था आम, अब 30 रुपया पर केजी है। तो ये बढ़ा है कि घटा है, घटा है। क्यों, क्योंकि 25% की क्या हुआ है कमी हुआ है। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं कि एक और मेथड है उसकी चर्चा कर देते हैं। क्यों, क्योंकि कभी कल क्या होता है जो 25% है इसके जगह पर फ्रैक्शन वाला परसेंटेज दे देता है, जैसे 33 सही 1/3%, 16 सही 2/3%। तो उसको कैसे लगाएंगे, इसी पर हम लगा देते हैं, समझिएगा।
आम के मूल्य में 25% की कमी होने पर पहले से 240 रुपये में 2 केजी अधिक आम प्राप्त होता है। अब और पहले का अर्थ हम समझाते हैं। ठीक है कि पहले भी हम 240 रुपये में लेते थे और अब भी 240 रुपये में लेते हैं, लेकिन जब रेट बढ़ता है तो खपत कम कर देते हैं। अरे भाई 2 केजी 3 केजी 4 केजी आप खाएंगे तो खपत ही तो करेंगे, बोलिएगा। तो रेट वही था, लेकिन महंगाई बढ़ने से आपने खाना कम कर दिया और महंगाई घटने से खाना खाना अधिक कर दिया। जैसे मान लीजिए यदि अभी प्याज 10 रुपया किलो 10 रुपया किलो चिल्ला चिल्ला कर बेच रहे हैं तो लोग 10-10 किलो लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि सस्ता है, ज़्यादा खाते हैं। तो आप कहेंगे कि प्याज का क्या खाएंगे? बहुत लोग 10 किलो प्याज लेते हैं और डेली उनको प्याज का पकौड़िया चाहिए चाय के साथ, तो खपत ही तो करते हैं। आज से कुछ साल पहले देखवा तो 300 रुपये किलो प्याज रहे, 100 ग्राम प्याज लेके सब्जी में डालत रहना लोग। ठीक है, तो जब रेट बढ़ जाला तो आदमी कम खाला और जब रेट घट जाला तो आदमी ज़्यादा खाला, यानी कि रुपया उहे रहेला। तो इसका मतलब रुपया क्या है? हम कोई सामान लेते हैं तो रुपया खर्च करते हैं तो हमारा खर्च हुआ, और जब रुपया खर्च हुआ, अभी तो इससे पहले मैंने फॉर्मूला लिखा था, ये होता है प्राइस। क्या होता है? प्राइस। तो बताइए, कीमत में 25%, मूल्य का मतलब कीमत 25% बढ़ गया तो 25% को आप जानते हैं क्या लिखा जाता है? 1/4। तो पहले कीमत 4 था, अब 25% की कमी हो गई थी, यानी 4 पे 1 की कमी हो गई तो क्या हो गई? 3। और आप जानते हैं कि इसका खपत कितना होगा? इसी का उल्टा, इसी का उल्टा। ठीक है, अब देखिए 2 केजी अधिक आम प्राप्त हो रहे थे। ठीक है, तो बताइए अब 3 केजी आम प्राप्त हो रहे थे पहले, अब 4 केजी आम मिलने लगा तो कितना आम बढ़ गया? 1 केजी। जबकि प्रश्न में कितना आम बढ़ गया? 2 केजी। तो पहले का मान कितना हो गया? 1 यूनिट बराबर 2 केजी, तो 3 यूनिट का मतलब 3 दूना के 6 केजी, यानी प्रारंभिक में 6 केजी खा रहा था, अब दाम घटने से 8 केजी खाने लगा। बताइए प्रारंभिक मूल्य कितना था? 240 रुपये में 6 केजी के हिसाब से यदि आप लेंगे तो बताइए रेट कितना लग जाएगा पर केजी के हिसाब से? ये रुपया है और ये क्या है? केजी। 6 चौको 24, देखिए 40 रुपया प्रति केजी ये पहले का मूल्य है। और जब इसी 240 रुपया में यदि आप 8 केजी से भाग करते हैं दोस्त, तो 8 तरीके 24, ये कितना आ जाएगा? 30 रुपया प्रति केजी। 30 रुपया प्रति केजी। तो इस विधि को भी आप याद रखिएगा। अरे कोई बताने वाला नहीं है, सब पैसे से पढ़ा रहे हैं, मैं फ्री का पढ़ा रहा हूँ, पढ़ लीजिए। ठीक है ना? तो जब यह विधि कब प्रयोग करेंगे? जब 25% की जगह पे फ्रैक्शन वाला परसेंटेज अप्लाई जाए, भिन्न वाला, जैसे 33 सही 1/3%, 16 सही 2/3%, 37.5%, 12.5%, ऐसे करें तो तुरंत आप भिन्न में चेंज करके इस विधि का प्रयोग कर लीजिएगा। ठीक है, बार बार देखेंगे तो अपने आप ये कंसेप्ट आपके दिमाग में बन जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा सवाल भी आप खत्म कर दिए हैं। ठीक है, ये सब अभी मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, किरण का नहीं लगा रहा हूँ, इस बात को समझ लीजिएगा। अभी मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, किरण का हम लगाएंगे जब पूरा कंसेप्ट परसेंटेज के जान जाएंगे तो 2 दिन में किरण के कम से कम 150-200 क्वेश्चन करेंगे 2 दिन में लास्ट के समय। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि यहीं तक हमारा सिलेबस पर्याप्त है। ठीक है, बाकी जब आप 10 लेक्चर पढ़ लेंगे तो कुछ अपना भी तो लॉजिक लगाएंगे, तो जो नहीं सवाल हम बताएंगे वो सवाल अपने से लगा लेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, राम अपनी आय का 20% भोजन पर, कभी कभी ऐसे भी सवाल पूछा जाता है। ठीक है, लिख देता हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। राम अपनी आय का 20% भोजन पर, राम अपनी आय का 20% भोजन पर तथा 25% वस्त्र पर तथा 25% वस्त्र पर और
और 10% अपने घर पर खर्च करता है। खर्च को ही व्यय बोला जाता है। खर्च को क्या बोला जाता है? व्यय। देखिए ये प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न मैं अपने से नहीं लिख सकता, क्यों? क्योंकि डाटा गड़बड़ हो जाएगा। और जो प्रश्न बनते हैं ना, जो आयोग प्रश्न बनाता है, जो एसएससी में चाहे कहीं भी पूछता है ना, तो कई विधि लगाकर पूछता है कि कोई भी विधि लगाने से उसका आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब मैं लगाऊंगा, मैं अपने से डाटा सेट करूंगा तो आंसर पर प्रभाव पड़ जाएगा, ठीक है। इसलिए मुझे ये देखना पड़ रहा है, ठीक है। राम अपनी आय का 20% भोजन पर तथा 25% वस्त्र पर और 10% अपने घर पर खर्च करता है, ठीक है। उसके बाद 45 रुपये बचा लेता है। उसके बाद 4500 रुपया बचा लेता है। उसके बाद 4500 रुपया बचा लेता है। तो राम की आय ज्ञात कीजिए। आय ज्ञात कीजिए। तो राम की आय ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये आ गया इनकम पर। देखिए दरअसल होता क्या है दोस्त, कि यदि किसी का जो व्यक्ति का आय होता है ना, वो खर्च और बचत का योग होता है। खर्च और बचत का योग होता है। यदि आय में से खर्च घटाते हैं तो बचत निकल कर आएगा, यदि आय में से बचत घटाते हैं तो खर्च निकल कर आएगा, और खर्च और बचत दोनों को जोड़ते हैं तो आय निकल कर आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब राम है, तो राम का टोटल इनकम कितना है? 100 रुपया। तो बताइए इस 100 रुपया में 20% भोजन पर और 25% वस्त्र पर, 10% घर पर खर्च करता है। तो कुल कितना खर्च कर दिया 100 रुपया में? तो 20, 10, 30 और 25 कितना? 55 रुपये का खर्च कर दिया, ठीक है। यानी कि 100 का 45%, याद आया? 100 पर 45% कितना? 45 रुपया खर्च कर देता है। तो बताइए 100 रुपया में से 45 रुपया खर्च कर देगा तो उसके पास, सॉरी 45 नहीं 55 रुपया, ठीक है, 55 रुपया खर्च कर देगा तो कितना रुपया बचाएगा? 45 रुपया। राजा बाबू यहाँ 45 रुपया हमारे हिसाब से बचा है, जबकि यही प्रश्न के हिसाब से कितना बचाने की बात कर रहा है? 4500। 4500। तो 45 से कटेगा तो 1 रुपये का मान कितने के बराबर आ गया? 100 रुपये के बराबर। राम की आय ज्ञात कीजिए। तो राम का आय कितना था? 100। तो 1 का मान 100, तो 100 का मान क्या होगा? हम 100 में 100 का गुणा कर देंगे तो बताइए कितना आ जाएगा? 10,000 रुपया। यानी कि जो राम का इनकम था वो कितना था? 10,000 रुपया था। ये भी सवाल पूछे जाते हैं परसेंटेज में, ठीक है, देख लीजिएगा। बताइए समझ पा रहे हैं? ठीक है ना। राम अपनी आय का, देखिए आय का मतलब क्या होता है? गुणा। माना राम का आय कितना है? 100 रुपया। 100 का मतलब गुणा 45%। 45% का मतलब 20% भोजन पर, 25% वस्त्र पर और 10% अपने घर पर। कभी कभी होता है ना कि आपके पास 100 रुपया है और आप जा रहे हैं और 50 रुपये का आप सामान ले लिए, तो बीच में देखें जैसे ही सामान लेकर बाहर आते हैं मार्केट से, तो एक भीख मांगने वाले मिल जाते हैं, तो 10 रुपया उसको भी दे देते हैं, दान कर देते हैं। तो वो भी तो खर्च आप ही की जेब से होता है। तो टोटल खर्च कितना हो गया? 50, 10, 60 रुपया। तो कितने बचेंगे? 40 रुपया, ठीक है। ठीक वही काम मैंने किया है कि 20% भोजन पर, 10% घर पर, 25% वस्त्र पर। तो टोटल कितना खर्च हुआ है? 20, 10, 30, 25 कितना? 55। अरे मैंने यहाँ 45 लिख दिया है, सॉरी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो 100 का 55% कितना होगा? 55 रुपया, ठीक है।
100 का 55% कितना होगा? 55 रुपया। तो 100 रुपये में से 55 रुपया यदि खर्च कर देता तो बचाएगा कितना? 45। जबकि प्रश्न में कितना बचा रहा? 4500। तो 45 का मान 4500 के बराबर, तो 1 का मान 100 के बराबर, तो 100 का मान कितना होगा? 10,000 रुपये के बराबर। यानी कि राम का जो इनकम था 10,000 रुपया था। आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा, इस प्रश्न में कहीं भी शेष नहीं लिखा है, शेष नहीं लिखा है। तो जितना खर्च करेगा सबको जोड़कर 100 में से घटा देते हैं, बचत आ जाता है। लेकिन जब प्रश्न में शेष की बात कर देता है तो सावधानी बरतनी पड़ती है। आइए एक सवाल लिखता हूं मैं, ठीक है। तो भैया जनाब, आप लोग को जो भी मैं कहूँ वो सब मेरे लिए कम है, आभार है ना, कि एक एक पॉइंट को मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। बस मेरी बातों को ध्यान से सुनते चलिएगा, ठीक है। यहां पर एक और सवाल लेते हैं। सवाल ये है, चाणक्य अपने मासिक वेतन का, ठीक है, आइए लिख दिया जाए, ठीक है। सवाल को फिर से मैं देख लेता हूं। जुनैद, यहां पे लिखिएगा, जुनैद अपने मासिक वेतन का 20%, जुनैद अपने मासिक वेतन का 20% भोजन पर, शेष का 12%, 20% भोजन पर, शेष का 12%, शेष का 12% घर पर तथा शेष का 10%, शेष का 12% घर पर तथा शेष का 10% अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि इसके बाद उसके पास 528 रुपये बचते हो तो, यदि इसके बाद उसके पास 528 रुपये बचते हो तो उसका वेतन क्या है? तो उसका वेतन क्या है? देख लीजिए सवाल है। तो पिछले वाला जो सवाल था, ठीक है, जो पिछले वाला सवाल था उसमें कहीं शेष नहीं लिखा था, और इसमें ध्यान से देखिए क्या लिख दिया है, शेष। यहां पर भी शेष लिखा है, यहां पर भी शेष लिखा है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा। पिछले वाले सवाल में जितना खर्च कर रहा था सभी को जोड़कर हम घटा रहे थे पूरे इनकम में से। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 20% भोजन पर, 12%, 20 कितना, 22%, 22 10 कितना, 32% ना, ये सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें शेष लगा हुआ है। एक एक पॉइंट में क्लियर कर रहा हूं, शेष लगा है। तो कहेंगे कि जो जुनैद बाबू है, ठीक है, इसके पास टोटल मासिक वेतन कितना है? 100 रुपया। अब इस 100, देखिए मासिक वेतन का मतलब कितना, गुणा 20% का मतलब 20 रुपया क्या करता है, यह फूड पर खर्च कर देता है, ठीक है। अब जरा ये बताइए, जब 100 में से 20 रुपया खर्च करेगा फूड पर तो कितना बचेगा? 80 रुपया। अब देखिएगा, इसी 80 रुपया का 12%, देखिए शेष तो ये बचा, शेष का मतलब क्या होता है? गुणा 12% का मतलब 12 बटा के 100। बताइए, 80% का मतलब 12 बटा के 100, 20 चौक को 80, 20 पाँचे 100,
12 चौक 48/5। 48 का दोगुना कितना होता है? 96 ठीक है। यानी कि शेष 80 रुपये में 9.6 रुपया क्या करता है कि घर पर खर्च करता है। फिर शेष का तो हम 80 में से हम क्या कर देंगे? 9.6 रुपया घटा देंगे तो 4.9 में से 9 जाए 0, ये क्या आ जाएगा? 7। 70.4 रुपया बचा। कितना शेष अभी? 70.4 रुपया। शेष का 10% का मतलब 1/10। तो जरा बताइए, ये भी नीचे चला जाएगा तो इसका मतलब ये क्या होगा? 7.04 रुपया किस पे खर्च कर दिया? अन्य मदों पर। तो बताइए 70 रुपया में से 7.04 रुपया घटा देंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 70.4 रुपया में से बताइएगा 0.04 घटाना है तो कितना रुपया बचेगा? यहाँ पर 0 कर देंगे तो 10 में से 4 जाए 6, यहाँ पर 3 हो जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3। 2 अंकों पे 9 में से 7 जाए कितना आ जाएगा? 2। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6। 62.36 रुपया अब बचेगा, जबकि प्रश्न के हिसाब से कितना? 528। तो इसका वैल्यू 528 के बराबर हो जाएगा। ये दशमलव हटाएंगे तो 00, देखिए 2 अंकों पे तो नीचे 100 आएगा, 100 का इधर गुणा आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 बराबर 528 बटे में 6236 गुणे कितना? 100। 1 का मान ये आ गया। तो बताइए उसका मासिक वेतन कितना है? 100। तो 100 का और गुणा हो जाएगा, 100 का और हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। अब इसी को हल कर लीजिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा आ गया। ठीक है, कटेगा क्योंकि ये 36 है और ये 28 है, 4 से कटेंगे। आइए धाम करते हैं 4 से। ठीक है, 6 3 9 9 2 11 11 6 नहीं 9 से नहीं कटेगा, 4 से काटते हैं। 4 कम 4, 6 में से 4 जाएगा 2 2 20, 4 5 20, 2 3 23, 4 5 20, 3 6 4 रमाई 36, 4 कम 4। ठीक है, 4 3 12, 4 दूना के 8, 132। ये देखिए ये 132 से 11 से कटेगा क्योंकि 1 2 है। ठीक है, 11 से इसको देख लेते हैं। 11 कम 11, 4 5, 11 44, 1 9 नहीं 11 से नहीं कट रहा है। ठीक है, अभी किससे कटेगा? 5 15 से 11। सही तो किया हूं ना। टोटल 100% 100 का 20% यानी 20 रुपया बचा। कितना? 80। 80 का 12% निकालेंगे तो कितना आएगा? 9.6 यानी 9.6 रुपया 80 में से। 80 में से 9.6 घटा देंगे कितना? 70.4 रुपया। अब इसका निकालेंगे शेष का 10% का मतलब 1/10 इतना खर्च करता है तो घटा देंगे तो कितना आएगा? इतना। सही तो है। चलिए ठीक है, एक बार कैलकुलेशन आप लोग करिएगा, बाकी मैं फिर से कैलकुलेशन कल करके देख लूंगा। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आप लोगों को लगाना है। इसमें शेष दिया हुआ था, ठीक है, और पिछले सवाल में शेष नहीं दिया हुआ था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज ये सेशन आप लोग को पसंद आया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल मैंने इसमें कराया है। ठीक है, लास्ट में मैं यही बताना चाहूँगा कि मनुष्य के लक्ष्य से कोई भी चीज़ बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। इंसान के लक्ष्य से कोई भी चीज़ बड़ा नहीं होता है, हारता वही है जो लड़ता नहीं है। वो मेरे ऊपर भी लागू करता है, आपके ऊपर, दुनिया के किसी के ऊपर भी लागू करता है। ठीक है, तो सिलेक्शन सभी का, जो लोग पढ़ेंगे ना उनका सिलेक्शन आज न कल होगा। भले कहीं ना कहीं हो सकता है कि जिसकी तैयारी कर रहा हूँ उसमें ना हो सकता है कहीं दूसरे में हो जाए, तो सिलेक्शन तो होगा, लेकिन वो कंटिन्यू पढ़ाई होना चाहिए। ठीक है, यदि पढ़ाई कंटिन्यू नहीं है तो सिलेक्शन नहीं होगा। वही लोग गर्रा माटी करते हैं, वही लोग जाके दूसरे कंपनी में बम्बई संबई काम करते हैं या इधर उधर बिजनेस का काम करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज ये आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।